वेलकम टू डीएन कोचिंग क्लासेस। तो दोस्तों आज की इस वीडियो हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित अध्याय 3 एक चर का द्विघात बहुपद। तो ये अध्याय 3 का प्रश्नावली 3 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 85 है, संख्या गीत कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको 5 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, 5 या 4 नंबर के। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, काफ़ी सरल भाषा में मैं बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कर दूं। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 85 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल देखते हैं कैसे बनेगा। तो यहाँ आपको लिख देना है, माना पहली क्रमागत प्राकृतिक संख्या x है और दूसरी क्रमागत प्राकृतिक संख्या x + 1। जब पहली हम क्रमागत प्राकृतिक संख्या x ले रहे हैं तो दूसरी संख्या तो x + 1 ही लेंगे। तो यहाँ आपको लिखना है शर्त पहला। शर्त पहला क्या कहता है, यहाँ आपको यहाँ लिख देना है भाई इसे शर्त पहला, ठीक है। शर्त पहला, तो शर्त पहला क्या कहेगा, पहली प्राकृतिक संख्या, यहाँ लिखेंगे पहली प्राकृतिक संख्या प्लस दूसरी प्राकृतिक संख्या। यहाँ पहली प्राकृतिक संख्या का वर्ग प्लस दूसरी प्राकृतिक संख्या का वर्ग बराबर, यहाँ क्वेश्चन में बोला है दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 85 है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 85, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग। क्यों हम यहाँ वर्ग क्यों लगाए हैं, क्योंकि यह प्रश्न में ही बोल रहा है कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, ये वर्गों का योग 85 है। तो हम यहाँ लिख दिए हैं पहली प्राकृतिक संख्या का वर्ग प्लस दूसरी प्राकृतिक संख्या का वर्ग का योग बराबर 85। तो दोनों का योग के लिए क्या चिन्ह लगाएंगे भाई, यहाँ प्लस का चिन्ह लगेगा। तो अब लिख देते हैं पहली प्राकृतिक संख्या x है तो x का वर्ग और दूसरी प्राकृतिक संख्या प्लस, तो यहाँ x + 1 का वर्ग। अब दोनों का योग बोल रहा है तो दोनों का योग कितना होगा, 85। ठीक, यहाँ तक समझ आया। अब नीचे हल करते हैं, इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का वर्ग। अब यहाँ इसको वर्ग करना है तो x + 1 × x + 1 = 85। तो ये क्या होगा, यहाँ देखते हैं x का वर्ग, x का गुणा x से करेंगे तो x का गुणा x से करेंगे तो ये प्लस x का स्क्वायर और x का गुणा x से करेंगे तो x। अब फिर यहाँ 1 का गुणा x से करेंगे तो x, मैं पूरा मतलब एकदम डिटेल में समझा दे रहा हूँ। अब इसका गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ 1, ठीक। तो यहाँ इनका योग बोल रहा है तो योग है 85। अब इसको हल करते हैं, ये दो ठो है, x², तो ये कितना हो जाएगा, 2x²। ठीक, यहाँ तक समझ आया, 2x², ये दोनों का हो गया। अब इसका x + x = 2x, ये 1 का योग, इन सभी का योग 85 का, ये 85। तो ये हो जाएगा, यहाँ इसको इधर लाएंगे सेकंड पक्ष में तो ये -85 = 0। तो ये यहाँ लिखेंगे 2x² + 2x - 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, -84। क्यों माइनस लगा, क्योंकि ये बड़ी संख्या माइनस में है इसलिए -84। अब इसका करेंगे क्या, गुणनखंड करेंगे। रुक जाओ, यहाँ एक काम और कर सकते हैं हम, अपन यहाँ 2 को कॉमन निकाल देंगे, 2 को, ठीक है। 2 को जैसे कॉमन निकालते हैं तो क्या बचेगा, x का वर्ग प्लस x। अब ये 2 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, ये 42 बार में। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ से भी 2 को कॉमन निकाल देते हैं तो यहाँ कितना बच जाएगा, -42 = 0। तो अब यहाँ ये 2 ये कट जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ बचेगा x का स्क्वायर प्लस x - 42 = 0। अब इसका होगा गुणनफल। तो कैसे होगा देखते हैं। अब यहाँ देखते हैं p × q बराबर -42x² और p + q बराबर x, ठीक। अब अगला देखते हैं x²। तो यहाँ ये लिख देना है x² + 7x - 6x - 42 = 0। तो ठीक है, अब इसको अपन तोड़ेंगे। तो कैसे तोड़ते हैं वो दिखाता हूँ।
तो इसको अब तोड़ना है। एक्स स्क्वायर माइनस 7x, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6x माइनस 42। तो इसको अब दो भागों में विभक्त करेंगे। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो यहाँ ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6x प्लस 42 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ x को कॉमन निकालते हैं। कैसे देखते हैं। तो ये बचेगा x प्लस 7 इज माइनस, अब यहाँ से भी x को कॉमन निकाल लेते हैं। x बोलता हूँ 6 को ही कॉमन निकाल लेते हैं। 6 को कॉमन निकाल लिए तो x प्लस अब 6 7 42, तो ये 7 इज इक्वल टू 0। तो अब क्या क्या बचा, 7x प्लस 7, ठीक है, इज इक्वल टू इंटू x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो अब देखते हैं x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 7, ठीक है। अब इधर x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू प्लस 7, ठीक, प्लस 6, 7 लिख दिया हूँ, प्लस 6, ये इधर जाके प्लस 6, ये इधर जाके माइनस है तो प्लस 6 हो जाएगा, ठीक। तो इसमें यहाँ लिख देंगे कि यह संभव नहीं है, माइनस 7 संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। अब आगे देखते हैं x इज इक्वल टू 6 लेने पर। तो x इज इक्वल टू 6 लेने पर पहली संख्या ऐसे लिखना है यहाँ, पहली संख्या इज इक्वल टू 6। अब दूसरी संख्या में रख देंगे भाई। दूसरी संख्या क्या होगा, x प्लस 1, यहाँ से लेना है। दूसरी संख्या कहाँ से लेना है, ये यहाँ लिखा हुआ है भाई, दूसरी संख्या x प्लस 1, तो यहाँ से अपन को लेना है और x के मान को रख देना है। x का मान क्या आया है, x का मान 6 आया है, तो उसको दूसरी संख्या में रखते हैं x के मान को। तो ये 6 है x का मान पहली संख्या का, तो यहाँ हो जाएगा 6 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या 7 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 और 7 होगा आंसर। तो अगला अपन का प्रश्न रहेगा नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगला प्रश्न बोल दिए रहता हूँ, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 20 है, संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें वर्ग वगैरह नहीं बोला है, सिर्फ गुणनफल बोला है। तो इसको बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। और चैनल पे यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।